हो और वह गरीब परिवार उस छत के नीचे अपनी जिंदगी यापन कर सके, लेकिन सपना टूट रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना सिर्फ कागजातों पर ही सिमट रहा है। बता दें कि बीते साल इस प्रखंड में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण से बिचौलियों के द्वारा जितने भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य कराया गया, उनमें से एक भी घर में ना तो दरवाजा लगा हुआ है और ना ही खिड़की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्यों पर बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए बीजेपी नेता बम मंडल ने प्रखंड स्तरीय वरीय प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। हुआ है कि क्या है बनाया है यहाँ पे खबर होगा इसमें आवास अभी देख रहे हैं, ज़्यादातर अनकम्प्लीट है। हम संबंधित वीडियो को और संबंधित जो भी इनके कर्मचारी है उनको निर्देशित करेंगे कि 15 दिन के अंदर ये सब आवास पूर्ण करें। नहीं करते हैं तो हम फिर से इस एरिया का दौरा करेंगे और संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, जितनी जन कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि देश के अंदर 130 करोड़ जनता जो है उसके ऊपर उसके सर के ऊपर एक छत हो, उसके भी पक्के के मकान हो। लेकिन ये सारे योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप राज्य सरकार पहुंचाती है और राज्य सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड की जनता का, झारखंड के गरीबों के सर पर छत हो। आज आप तलझारी प्रखंड के, खास करके हम रहने वाले व्यक्ति हैं, तलझारी प्रखंड में पहाड़ों में जाएंगे, आप देखेंगे किसी तरह से ईंट के एक स्तंभ को खड़ा कर दिया है और फिर उस पैसे को लूट लिया गया है। न गरीबों का दरवाज़ा लगा, एडवेस्टर डाल दिया गया किसी तरह से, और पदाधिकारी बिचौलिया मिल करके उस गरीब की राशि को बंदर बांट कर लिया। आज गरीब के नाम पर तो आवास पास हुआ, गरीबों के खाते में भी राशि आई, लेकिन गरीब को पक्का घर आज तक नसीब। इस वक्त हम उपस्थित हैं संथाल के साहिबगंज में, और साहिबगंज में आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास को लेकर। ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री आवास को लेकर आस लगाए बैठे हुए रहते हैं। ना जाने कितने प्रखंड कार्यालयों का चक्कर काटते हैं कि हमको आवास मिल जाएगा और हम सही तरीके से रह सकेंगे। लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे ऐसा आवास के बारे में जो किसी तरह बिचौलियों के द्वारा एक जंगल में बनाया गया है। इस आवास में ना ही कोई इंसान रहता है और ना ही कोई जानवर रहता है। इस आवास के बनाए हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो रहा है और आवास पूरी तरह से फट करके जर्जर हो चुका है। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर जो इस आवास का लाभुक है, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपका आवास जो यहाँ पर बनाया गया है, आप इस आवास में क्यों नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं कि पूरा फट गया है, इसलिए हम नहीं रहते हैं। छात से पानी चूरा है पूरा, और धसने लगा शुरू हुआ है, पानी गिर रहा है ऊपर से पूरा झाड़, कितना ऊपर से गिरता है, इतना नीचे गिरता है वो छात से, तो कैसे हम रहेंगे हम? देखिए, हम लोग यहाँ के लाभुक से हम लोग बातचीत किए और हम लोग जाने कि लोग जो है आस लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोग को अच्छा आवास मिले और हम लोग उस पर रह सकें। लेकिन यहाँ कुछ बिचौलिए और पंचायत स्तरीय अधिकारियों के साठगांठ से सिर्फ जैसे तैसे आवास बनाकर सिर्फ मानो कि क्लोम को पूरा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब के न्यूज़ इंडिया की टीम ने धरातल पर आकर के इस खबर को कवरेज किया और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही अब यहाँ के जो हमारे तालझारी प्रखंड विकास प्रधान साइमन मरंडी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके स्तर से इस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।